वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा वंदे गुरुपरंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को आध्यात्मिक भौतिक दैव क्षेत्र अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास कृष्ण पक्ष की पितृ अमावस्या है। आज पितृ आराधना का दिन है। 12:34 तक अमावस्या है। उसके पहले पितृ श्राद्ध पितृ आराधना करें। और आज है धनिष्ठा नक्षत्र 11:45 तक। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार
शिव जी का आराधना, सोम भोले उपासना आराधना का दिन। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और यहाँ ईस्वी सन 2023 में 20 फरवरी 20 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5247वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति में यह हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती, शीशम जाड़ी, अवधूत बड़ा आश्रम, पहले मंजिले गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 के श्लोक नंबर 39 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, स्वाध्याय करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे और ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 39 पर व्याख्यान किया, जिसमें भगवान ने तामस सुख के लक्षण, तो तामसी सुख कैसा होता है, तो जिसमें अधर्म की प्राधान्यता होती है, जो काल्पनिक आभाषित होता है और वह भ्रम से उत्पन्न होता है, मोहनम का। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदारुतम। तो जो तामसी सुख है वह अग्रे प्रारंभ में, भोग काल में, मध्य में, अनुबंधे परिणाम में, अंत में
आत्मानम मोहनम, जीवात्मा को मोहित करने वाला, भ्रमित करने वाला, काल्पनिक, अविवेक से उत्पन्न, जो मनमानी जिसको कहते हैं ना, व्यक्तिगत मनमानी, काल्पनिक, वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। ऐसा जो सुख है उसे तामस सुख कहा गया है, ऋषि मुनि संत शास्त्रों में कहलाता है उदारतम। तो एक तो निंद्रा में सुख होता है, दूसरा आलस्य जिसमें हम सुस्ती कहते, स्फूर्ति का अभाव, ढीला ढालापन, यानी कि समय का पालन न करना, ये आलस है। समय है, आपने समय दिया, समय के अनुसार आपने निर्धारित किया तो काम करो, लेकिन नहीं होता है। 90% लोग अपने समय टाइम टेबल बनाते लेकिन उसका पालन नहीं करते, उनको आलस। और प्रमाद, प्रमाद यानी जो करना है वो न करने, जो नहीं करना है, कर्तव्य है वो नहीं करेंगे, जो नहीं कर्तव्य है वो करेंगे, यानी बुद्धि की अनिर्णायक स्थिति, कोई निश्चयात्मक बुद्धि होती ही नहीं। जस वो कहते हैं ना, सर्वाइव। स्वामी जी आप प्लीज अनम्यूट करिए। तो वह ऐसा अनिर्णायक जीवन होता है, काल्पनिक जीवन होता है। प्रमाद, उसमें उनको सुख मिलता है, लगता है आभास, बार बार गलती करते, फिर हंसता भी है, गलती करता है, भूल करता है, गलत निर्णय लेता है, तो वह उसमें उसको सुख आता है, वो तामसी प्रकार का सुख कहा गया। जैसे जो लोग अधर्म करते हैं, बुरे काम करते हैं, पाप करते हैं, चोरी चकारी ठगी बगी, उसमें भी उनको मजा आता। शराब पीते हैं, मांसाहार करते, वेश्यावृत्ति, हिंसा, धर्मांतरण करते, धन का हरण करते, चोरी जुआ, तो ये व्यसन है। संग्रहखोरी है, व्यापारी लोग संग्रह करते, लोभ वृत्ति है, दुराचार है, भोग वृत्ति है, ये सब आसुरी वृत्ति जो है, इसको आसुरी सुख कहा है। वैसे अधार्मिक, तो असुरों को भी अपना आसुरी सुख मिलता है जो अधार्मिक है, लेकिन उसमें उनको मजा आता है। तो इसी तरह उसी में उनका जीवन चलता है। और भगवान ने ये जो 3 प्रकार के गुण कहे, त्रिगुणात्मक संसार और ये वृत्तियां, तो संसार में अब कह रहे हैं कि ऐसा कोई अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र नहीं है जहाँ 3 गुण की माया उपलब्ध ना हो, त्रिगुणात्मक है सब। तो अब यहाँ भगवान 3 गुण की जो व्याख्या कर रहे, अध्याय 14 से 3 गुण का विवेक करा रहे हैं। यहाँ भी इस श्लोक में 18 अध्याय के 19वें श्लोक से लेके यहाँ 40 तक 21 श्लोक में भी त्रिगुणात्मक ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, कर्ता, कर्म, फल, ये सब त्रिगुणात्मक विवेक कराया। अब इस त्रिगुणात्मक विवेक का उपसंहार कर, और ये आत्मविश्लेषण के लिए भगवान ने कहा कि स्वभाव के अनुसार जो मनुष्य अपना स्वधर्म करता है, व्यष्टि समष्टि सब, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, दैवी हो, सर्वत्र ये 3 गुण का खेल चलता है। कहीं ज्यादा है सत्व गुण, तो कहीं रजोगुण ज्यादा है, तो कहीं तमोगुण ज्यादा है, उसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती, तो निरंतर इसका होता रहता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती है, ऐसे ही ये 3 गुण की लहरें संसार में उठती रहती। और ये त्रिगुणात्मक खेल अनादि है, प्रकृति की माया का है। तो आगे इस 40वें श्लोक में त्रिगुणात्मक का समापन करते उपसंहार,
ये मात्र मनुष्य को अपने आत्मविश्लेषण करने के लिए, व्यष्टि समष्टि प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए भगवान ने कहा कि आप विवेक करो अपना स्वयं कि आपका क्या हाल है और आप क्या हो, आपका स्वभाव क्या है और आपके स्वभाव के अनुसार आप क्या संसार में करना है, क्या कर सकते हो। व्यष्टि समष्टि संसार ऐसे चलता है। तो ये कह रहे हैं अब भगवान, न तदस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः। इस संसार में पृथिव्याम, पृथिव्याम यानी पूरे संसार, भौतिक जो आध्यात्मिक दैवी संसार में, आकाश में या फिर देवलोक में, सर्व तीनों लोक में, अध्यात्म भौतिक दैव तीनों लोक में, इस तीन गुणों के सिवा और कहीं भी ऐसा कोई तत्व नहीं यानी अस्तित्व नहीं। सत्वम यानी अस्तित्व, होने की वृत्ति, अस्तित्व जिसको कहते हैं। त्रिगुण में ही सारे संसार का अस्तित्व है। जैसे जल के बिना लहर का अस्तित्व नहीं है, ऐसे प्रकृति के तीन गुणों के बिना ये संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। संसार तीन गुण में ही चलता है। तो ये जो प्रकृति है, माया कल्पित संसार, प्रकृति से उत्पन्न, और वो प्रकृति है सात्विक, राजसी और तामसी और मिश्र। तो उसमें प्राधान्य होता है, कहीं सात्विक प्राधान्य होता है, कहीं राजसी का, कभी तामसी का। तो तीनों गुणों से रहित ऐसा कोई स्थान नहीं है संसार में जिसमें तीन गुण ना हो। मात्राएं भिन्न भिन्न हो सकती है, तो सारे संसार में इससे रहित कोई संसार, इससे रहित तो परमात्मा है ना, गुणातीत। संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो तीन गुण से रहित हो। हाँ, संसार से अतीत जो परमात्मा है, जिसे हम गुणातीत कहते हैं, उसमें तीन गुण की माया नहीं है, वो माया से अतीत। बाकी तो संसार सारा प्रकृति मायामय है सारा। यही तो कहा कि पृथ्वी लोक है, आकाश है, देवता है, यानी भौतिक अध्यात्म दैवी जगत है। सर्वत्र तीन गुण का खेल चलता है। जैसे हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं कि पीला, लाल और नीला रंग, ये पीला रंग, लाल रंग और नीला रंग जो है, इसी से सारा संसार रंगीन हो रहा है, रंग बेरंगी। और उसमें फिर अनंत रंग, प्रकाश जो है 7 रंग से बना है, लेकिन संसार की वस्तु में भीतर कोई रंग नहीं है। केवल प्रकाश में ही पदार्थ अपने रंग को परावर्तित कर प्रकाशित कर, तो दूसरे रंगों को निगल जाता है ना। तो पदार्थ अपने रंग को प्रकाशित कर दूसरे रंगों को निगल जाता है और अपने अपने रंगों को धारण करता है। जैसे लाल गुलाब, तो फिर वो लाल गुलाब है, वो अपने रंग को प्रकाशित कर दूसरे रंगों को निगल जाता है। तो दूसरे भी रंग है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, अपने रंग को धारण करता है। ऐसे ही तीन गुण है, जो अपने सत्व गुण है तो रजोगुण तमोगुण को निगल जाता है, रजोगुण है तो वो सत्व गुण और तमोगुण को निगल जाता, तो उसका प्राधान्य होता है, वो दिखाई देता है संसार में। ये जीव जगत, ईश्वर, अध्यात्म, भौतिक, दैवी, व्यष्टि, समष्टि, पिंड, ब्रह्मांड में सर्वत्र वह माया के कल्पित ये संसार त्रिगुणात्मक ही है। इसीलिए कहा कि यह जो तीन गुण है, इससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। और तीन गुण का जो विवेक है, वो कपिल मुनि
वेद शास्त्र के अनुसार सांख्य मत में इसका निरूपण हुआ है कि संसार में जितने भी भौतिक अध्यात्म दैवी विषय पदार्थ है वे सभी सात्विक राजस और तामस का मिश्रण ही है। मिश्रण है, सात्विक राजसी और तामस का मिश्रण है। स्वर्ग लोक में भी कुछ ऐसा नहीं है जो 3 गुण से रहित हो। मनुष्य लोक में भी ऐसा कोई, तो चाहे अध्यात्म हो, भौतिक हो, दैव हो। इसीलिए तो भगवान यहाँ कहते आए ना, कर्म संग्रह, कर्ता, कर्म और करण, ये तीनों त्रिगुणात्मक अभी भगवान ने व्याख्या की। और कर्म चोदना, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये भी त्रिगुणात्मक बताया। धैर्य को, सुख को, तो ये सारे जो है निरूपण संक्षेप में किया। ऐसे संसार में सर्वत्र ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां 3 गुण से रहित हो। हाँ, एक है, परमात्मा के सिवा संसार में ऐसा कुछ चीज नहीं है जो 3 गुण से रहित। और ये 3 गुण संसार में प्रसिद्ध है और उसी में संघर्ष होता रहता है तीनों गुणों का। जैसे दैवासुर संघर्ष, लड़ाई, तो सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण की लड़ाई होती है, संघर्ष होता है। तो 3 गुण का खेल निरंतर संसार में चलता रहे। जैसे महाभारत युद्ध है, तो महाभारत युद्ध है तो ये पांडव सेना है, वो सत्व गुण प्रधान है, और कौरव सेना है रजोगुण और तमोगुण प्रधान। तो फिर सत्व गुण और रजोगुण तमोगुण का ही तो संघर्ष है महाभारत युद्ध। तो इस तरह संसार में भीतर बाहर, व्यष्टि समष्टि में ये खेल चलता रहे। अब ये जो कहा, इसमें भगवान अब स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार में जो कर्म है, कर्ता है, फल है, और संसार में जो कुछ भी ये कर्म है या कर्म करने के साधन है और कर्म से उत्पन्न फल है, ये भी सारे त्रिगुणात्मक है। यानी कर्ता, कर्म और फल सारे के सारे सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण रूप ही है। यह सारा संसार त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही खेल है। अज्ञान से मनुष्य संसार में मोहित होता है और फिर कामना करता है, तो कामना भी उसकी त्रिगुणात्मक है। मोक्ष की कामना के सिवा संसार के किसी भी विषय की कामना है वो त्रिगुणात्मक, और वो कामना के अनुसार संसार में किसी भी कर्म को करता है तो कर्म भी त्रिगुणात्मक है। सात्विक कामना है और राजसी कर्म करेगा तो कामना पूरी नहीं हो। सात्विक कामना के लिए सात्विक कर्म करना पड़े, राजसी कामना के लिए राजसी कर्म करना आवश्यक, तामसी कामना के लिए तामसी कर्म आवश्यक। वो फिर कामना के अनुसार कर्म भी त्रिगुणात्मक है। और फिर जैसा कर्म करेगा, तामसी कर्म करेगा तो तामसी फल मिलेगा, राजसी कर्म करेगा तो राजसी फल मिलेगा, सात्विक कर्म करेगा तो सात्विक फल मिलेगा। तो इस तरह अज्ञान से ये संसार में सात्विक, राजसी, तामसी कर्म चलते हैं। वैसे संसार जो है त्रिगुणात्मक, बंधनकारी। जितना उसमें आप व्यस्त होगे, सकाम कर्म करोगे, उतने बंधन में। निष्काम करेंगे तो उससे निकलने का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। ईश्वर समर्पित जीवन जीने वाला ही इस माया चक्र से निकल सकता। जो कामना वाला है, संसारी है, वो इस माया के चक्कर में, त्रिगुणात्मक चक्कर में घूमता रहता। यानी जिसको कामना की जाए, जिसकी कामना की जाए, जिसको प्राप्त किया जाए, वो काम है ना। और वो कामना की जाती है किसकी? अध्यात्म, भौतिक, दैवी पदार्थों की, विषयों। और कामना के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने अपने आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी कर्म करते हैं, और कर्म के अनुसार सभी को अपने आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी फल प्राप्त। तो इस प्रकार यह कर्म और फल का
और कामना, अज्ञान से उत्पन्न कामना का खेल त्रिगुणात्मक चलता रहता है। हालांकि अनर्थ रूप है, अंत में तो उसमें कुछ है ही नहीं। ये संसार जो है, ये त्रिगुणात्मक माया है, इसको भगवान ने काटने को कहा कि इसको काटो, भगवत समर्पित हो जाओ। ऊर्ध्व मूल 15वें अध्याय में कहा ना, ऊर्ध्व मूल मदशाखम अश्व। भाई ये संसार जो वृक्ष त्रिगुणात्मक है, वो कुछ भोगने के लिए नहीं है, काटने के लिए प्राप्त। भाई काटो, इससे संसार से अपने को हटाओ, मुक्त करो, ईश्वर से जुड़ो। तो संसार वृक्ष जो है काटने के ही लायक है, और परमात्मा जुड़ने लायक। इससे हटेंगे तो परमात्मा से जुड़ेंगे ना। तो ये सारा त्रिगुणात्मक संसार मायामय, जिसको मोह माया कहते हैं, व्यष्टि समष्टि, वह परमार्थ के अज्ञान से ही है। परमात्म तत्व के अज्ञान के कारण ही ये हमें प्रतीत होता है। वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक आभास मात्र संसार। इसलिए काल्पनिक जो भ्रमित करने वाला संसार है, उससे प्रवृत्त होने से कोई मुक्त नहीं होगा। हाँ, उसमें जितना प्रवृत्त होगा उतना फंसेगा। हाँ, उस संसार से निवृत्त होने का रास्ता है परमार्थ। निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करे कर्तव्य, तो फिर वो निवृत्ति उसे परमात्मा की ओर ले जाती है। इसीलिए प्रवृत्ति जो है सकाम, कामना वाली प्रवृत्ति कभी संसार के बंधन से मुक्त नहीं कर सकती। निष्काम ईश्वर समर्पित प्रवृत्तियां व्यष्टि समष्टि मनुष्य को संसार के बंधन से उपराम कर सकती है, निवृत्त कर। भगवान भी बार बार कहे ना कि निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य योगक्षेम। तो निर्द्वंद्व हो जा, तीन गुण से रहित हो जा, अपने कर्म को ईश्वर समर्पित भाव से करते जा, तो तू परमार्थ को प्राप्त हो जाए। तो सारी गीता जो है वो सकाम कर्म करने के लिए नहीं प्रेरित करती, वो कहती है ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम कर्तव्य कर्म करो, ताकि तुम इस कर्म बंधन से मुक्त हो। उसका तात्पर्य ही ये है, गीता जो है वो सकाम उपदेश नहीं कर। इसे जो कामना वाले लोग हैं, वो लोग गीता को नहीं मानेंगे, अरे ये तो निष्काम, कामना के बिना कर्म कैसे हो सकता है। इसीलिए गीता को निष्काम उपदेश है परमार्थ करने। तो वह ईश्वर समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ये सारी गीता का तात्पर्य। भगवान यहाँ सभी साधकों कह रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से कि तुम इस गुणों के माया से उपराम हो जाओ। लेकिन कैसे उपराम हो? कोई तमोगुण में पड़ा है, कोई रजोगुण में पड़ा है, कोई सत्व गुण। तो कहे तत्व का, परमात्मा का अनुसंधान करके इस तीन गुण की माया को पार कर। तो सारा गीता बार बार यही प्रयोजन है और यही कहता। तो अब यहाँ हम जो 18 अध्याय, यह हमारी संपूर्ण भगवद गीता साधना, श्रवण साधना में 18वें अध्याय के मध्य में हम पहुंचे हैं। मध्य में श्लोक है यहाँ, और यही भगवान जो है इस भगवद गीता का फिर से उपसंहार कर देने। जो कहा 18 अध्याय कहा, उसमें जो 18वें अध्याय में भी यहाँ 40वें श्लोक तक जो कहा, और अब उसका वास्तविक जो है प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को यहाँ फिर से कहेंगे संक्षेप में। फिर वो जो है भगवान उपसंहार करने जा रहे हैं। तो अब जो यहाँ आगे जो है श्लोक नंबर 40 से आगे, इस सारे गीता का सार भगवान फिर कहे। केवल गीता का नहीं, चारों वेदों का सार फिर से उपसंहार में, फिर से संक्षेप में कहना आवश्यक है ना।
तो जो कहा 18 अध्याय में, वो अब आगे जो है 25 श्लोक में भगवान संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि उसमें जो जो प्रयोजन भगवान ने धर्म का प्रयोजन कहा, कर्म योग कहा, ध्यान योग कहा, भक्ति योग कहा, ज्ञान योग कहा, सकाम और निष्काम का रहस्य कहा, उसी का उपसंहार कर, तो जो जो प्रयोजन से युक्त ज्ञान भगवान अलग अलग स्तर पे, कर्म, ध्यान, भक्ति, ज्ञान, तो ये सारा यहाँ भगवान सिर्फ फिर से बताने जा रहे। तो पहले भी दूसरे अध्याय में भी कहा था संक्षेप में, उपक्रम में, अब उपसंहार करते यानी समापन कर रहे हैं। तो उसमें भी एक रूपता होनी चाहिए। जो अभ्यास प्रारंभ में था, मध्य में हुआ, उसे समापन में भी उसमें एक रूपता, एक वाक्यता होनी चाहिए। ऐसी एक रूपता जो भगवत गीता में है, ऐसे कोई धर्म शास्त्र में नहीं। तो ये जो है प्रारंभ, मध्य और अंत में भी भगवान वही एक रूपता, एक वाक्यता प्रतीत कर रहे, प्रकट कर रहे हैं कि भाई अब मैं तुम्हें फिर से कहने जा रहा हूं, जो आपने सुना है। तो कर्म, गीता, ज्ञान स्वयं ही भगवान की वाणी है। इसलिए भगवान ही हमारे यहाँ स्पष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता है ना। और भगवान ने कह दिया, फिर उसके बाद कोई कह नहीं सकता। जैसे कोई प्रधानमंत्री ने कह दिया, तो फिर मंत्री और सरकार क्या कहेगी? प्रधानमंत्री ने कह दिया तो फिर उसके बाद सरकार ने कह दिया, भारत सरकार पूरी आ गई। अब इसने कहा, उसने कहा, सुनने की, प्रधानमंत्री ने कहा। ऐसे ही भगवान ने कह दिया, फिर देवी देवता ने कहा, ऋषि मुनि ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, ये सब सुनने की क्या आवश्यकता? जब भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, तो देवता भी कुछ कहते हैं, ऋषि मुनि संत महापुरुष बहुत कुछ कथा वार्ता करते हैं, लेकिन भगवान की वाणी सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है ना। तो इसी तरह भगवान ने यहाँ यह सारे वेदों का सार, 4 वेद और 18 स्मृति, पुराण, महाभारत, सभी धर्म ग्रंथ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म ग्रंथों का सार रूप तात्पर्य भगवान ने कहा। अब उसे यहाँ फिर से उपसंहार यानी संक्षेप में कहने जा। तो जो मनुष्य वह परमार्थ मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहते हैं, उसे अपने पुरुषार्थ को कर्म में लाकर भगवत गीता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए। मोक्ष पुरुषार्थ अपने मनमानी नहीं होता भाई, शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार अपने पुरुषार्थ किया जाता। क्योंकि यहाँ वह कैसे कैसे निष्काम कर्म का अनुष्ठान करे वो बताते हैं ना। भगवान बताए कि निष्काम कर्म क्या है, उसका अनुष्ठान कैसे होगा। भाई निष्काम ध्यान योग क्या है, उसका अनुष्ठान साधना कैसे करेंगे। निष्काम भक्ति योग क्या है, उसका अनुष्ठान साधना कैसे करेंगे। निष्काम ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग का साधन साधना कैसे करेंगे, और वह तत्व स्थिति में कैसे पहुंच, तो वह भगवान ही बता सकते हैं। तो अब यह उस प्रकरण का जो प्रारंभ किया था, अब यहाँ भगवान इसको समापन कर, और यहाँ जितना भी भगवान ने कहा, ये गुण का विभाग कहा, इसमें अध्यात्म, भौतिक, दैवी, व्यष्टि, समष्टि। तो यहाँ संसार में एक बड़ा प्रश्न होता है। कई लोग कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है ये कर्म से है। भगवान कहते हैं स्वभाव से है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, शूद्र है,
इसमें बड़ा डिबेट अभी भी चलता है, बड़ी चर्चाएं होती, वंश परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसी भी चर्चा होती है, वो जन्म से ब्राह्मण है ऐसी भी चर्चा होती है, और कर्म से भी ब्राह्मण क्षत्रिय होते ऐसी भी चर्चा होती। लेकिन ये चार विभाग भगवान ने इस प्रकृति के अनुसार ही किए हैं ना। त्रिगुणात्मक प्रकृति है और सबके अपने अपने अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार, इसीलिए जो जिसका जैसा संस्कार है वो वैसा ही कर्म करेगा, वो उसका कर्तव्य हो जाए। ब्राह्मण के संस्कार है तो ब्राह्मण कर्म करेगा, क्षत्रिय के संस्कार तो क्षत्रिय कर्म करेगा, वैश्य के संस्कार अनंत जन्मों के संचित है और उसी के अनुसार प्रकृति उसे जन्म देती, उसी वंश और परंपरा में उसका जन्म होता है, क्योंकि उसी के अनंत जन्मों के संचित कर्म है। किसी के सात्विक है, किसी के राजसी है, किसी के तामसी है। तो इसी का रहस्य यहाँ कह रहे हैं कि भय संसार जो है त्रिगुणात्मक है और उसमें सभी मनुष्य भी, मनुष्य का जीवन भी उससे भिन्न नहीं। इसीलिए सभी को अपने अपने अधिकार के अनुसार जो उसका कर्तव्य कर्म है, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, वर्णाश्रम धर्म, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है कि सन्यासी, तो वो जो यदि अपना स्वधर्म कर्म करते हुए भगवान को संतुष्ट करता है, तो भगवान संतुष्ट होकर जो परमेश्वर की कृपा से वह निष्काम योग साधना में लगता है। लेकिन जिसने अपना कर्तव्य कर्म किया ही नहीं है वो परमार्थ कर ही नहीं सकता। इसीलिए स्वधर्म कर्तव्य कर्म पूर्णतया ईमानदारी से, जिससे भगवान संतुष्ट हो गए कि भाई इसने तो अपना कर्तव्य बहुत बढ़िया निभाया, अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो था, क्षुद्र हो चाहे, उसने भी अपना कर्तव्य अच्छा किया, तो वो कर्तव्य निष्ठा से उसके ऊपर भगवान संतुष्ट होकर अनुग्रह करते, कृपा करते, और उसी कृपा से उसके अंदर भगवत भक्ति का प्रागट्य होता है, अन्यथा परमार्थ आता ही नहीं। इसलिए कई बार क्षुद्र में भी भक्ति प्रकट हो जाती है, वैश्य में भी हो जाती है, ब्राह्मण में भी हो जाती, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह निभाया। और इसी तरह परमात्मा संतुष्ट हुआ इतना नहीं, आसपास उसके समाज के लोग भी, उसके परिवार और समाज भी संतुष्ट हो गए कि भाई इसने अपने कर्तव्य को निभाया, यानी पलायनवादी नहीं है। तो ऐसे मनुष्य व्यष्टि समष्टि और परमेष्टि तीनों को संतुष्ट हो गया ना, इसीलिए वह भक्ति योग निष्काम साधना परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए अब भगवान यहाँ आगे श्लोक नंबर 41 में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षुद्र के कर्तव्य धर्म का निरूपण करेंगे। तो सबसे पहले भगवान उसका विवेक कराएंगे। तो 41वां श्लोक है, इस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल ही करेंगे, जिसमें भगवान ये प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षुद्र के कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए, समष्टि और व्यष्टि दोनों को देखकर। इसीलिए सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म में निष्ठ होकर यदि वो कर्म करता है तो उसी का अधिकार उसका उसमें है, तो उस अधिकार के अनुसार वह परमार्थ की योग्यता प्राप्त। सभी लोग परमार्थ करना चाहते, योग भक्ति योग ध्यान योग, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि योग्यता पहले तो यहाँ कर्तव्य कर्म जो है उसके वो नहीं कर रहा है, उसमें ही उसको, तो फिर आगे परमार्थ कैसे करेगा। इसलिए पहले अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्मों को करना आवश्यक है।
तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के पुरुषार्थ का निरूपण, चतुर्विध पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ये आगे 41 से लेके 44 तक 4 श्लोक में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षुद्र का प्रकृति के अनुसार 3 गुण के अनुसार कर्तव्य कर्म भगवान कहने, और वो कर्तव्य करते ही यदि वो परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेता है, इसीलिए क्षत्रिय को क्षुद्र को ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है, जो भी है जैसा भी है जन्म से वर्तमान उसका जीवन उस अनुसार अपने कर्तव्य निष्ठा को पार करता है, तो वो कर्तव्य निष्ठा ही उसे परमार्थ की ओर ले जाती। ये श्लोक है 41वां। ब्राह्मण क्षत्रियं विंशाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। परंतप, अर्जुन को भगवान ने परंतप कहा, परम विशेष तप करने वाले, बड़े बड़े तप किए, अर्जुन तपस्वी है वैसे, और शत्रु को तपाने वाले को भी परम तप कहते, तो शत्रु उसके नाम से तप कांपने लगते हैं, इसीलिए परम तप का स्वयं परम तप करने वाला और शत्रुओं को तपाने वाला। अर्जुन को कहा सावधानी से सुनो, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण आश्रम व्यवस्था जो है उनके सारे कर्म अनंत जन्मों के संचित कर्म के अनुसार ये त्रिगुणात्मक माया से उत्पन्न स्वभाव प्रकृति से उत्पन्न वह कर्म विभाजित किए गए, प्रविभक्तानि, सभी के कर्म अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार, वो भी त्रिगुणात्मक माया से उत्पन्न है ना, प्रकृति के द्वारा 3 गुण में सभी को अपने अपने कर्म करने आवश्यक। तो यह प्रविभक्तानि प्रकर्षेण विभक्त, यानी उसके विशेष रूप से विभाग किए गए, यानी अलग अलग बटे हुए हैं। ब्राह्मण का विभाग, क्षत्रिय का, वैश्य का, क्षुद्र का, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, सन्यासी का। तो वर्णाश्रम धर्म जो वैदिक है प्रकृति का सृष्टि के साथ है, और वह 3 गुण से प्रकृति माया से उत्पन्न हुआ है, और वो भी सभी मनुष्य वर्तमान में जो है वो उसके पिछले अनंत जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार, वह वर्तमान में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई क्षुद्र है, प्रकृति माया उसी अनुसार उसको जन्म देती है, और उस वंश में उसका जन्म होता है, और वो वर्तमान में उसी अनुसार उसका कर्तव्य निर्धारित होता है। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो भगवान ने 3 गुण का उपसंहार किया, ये तीनों गुण का विवेक अत्यंत आवश्यक है, जो आत्मविश्लेषण करने के लिए भगवान ने कहा विस्तार को। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिर्गुणैः। पृथिव्याम देवी देवेशु, यानी भौतिक अध्यात्म और दैव जगत में, तीनों लोक में इस 3 गुण के सिवा कहीं भी ऐसा कोई अस्तित्व, सत्वम का मतलब सत्व गुण नहीं, अस्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं है। 3 गुण में ही सारा संसार का अस्तित्व है। जैसे बिना जल के लहर का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही बिना गुणों के संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, और ये जीवों का भी त्रिगुणात्मक अस्तित्व ही है।
तो ये माया से कल्पित इस त्रिगुणात्मक संसार में, ये माया से कल्पित त्रिगुणात्मक संसार है, उसमें सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, संपूर्ण संसार तीन गुणों से ही चल रहा है, चलता रहेगा। क्योंकि तीन गुणों से रहित कुछ है ही नहीं। त्रिभी गुणे मुक्तम न स्यात्, क्योंकि संसारी त्रिगुणात्मक है। माया का कार्य होने से सारा भौतिक, अध्यात्म, दैव, जगत, संसार, व्यष्टि, समष्टि सब त्रिगुणात्मक ही है, और उसमें वो घटता बढ़ता रहता है। कभी किसी में सत्व गुण बढ़ गया, किसी में तमोगुण बढ़ गया, रजोगुण, वो अपने कर्मों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता। सात्विक कर्म है तो सत्व गुण बढ़ता है, राजसी कर्म ज्यादा है तो रजोगुण बढ़, तामसी कर्म है तो तमोगुण बढ़ता है। व्यष्टि में, समष्टि में, जैसे हम देखे कि हमारा भारत है, इसमें सत्व थोड़ा है, बाकी दूसरा ले लो, यूरोप है, अरब है, ये सब तमोगुण प्रधान देश है। समष्टि में भी तमोगुण का प्राधान्य, रजोगुण का प्राधान्य। विश्व में ये जो भारत है, इसमें सत्व गुण का प्राधान्य दिखाई देता है। तो हर जगह ये तीन गुण का खेल है। इसका विश्लेषण और विवेक करके स्वयं का आत्मविश्लेषण कर, स्वयं को अंदर देखे कि हमारे अंदर क्या गुण चल रहा है, और जिस संसार में, समाज में हम रहे, वहां भी वो तीन गुण का खेल चल रहा है। उसमें हमें परमार्थ की ओर आगे बढ़ना है। इसीलिए यह विवेक करना अत्यंत आवश्यक। स्वभाव से ही, प्रकृति से ही स्वधर्म निर्धारण हो जाता, और उसी के अनुसार मनुष्य के जीवन की यात्रा चलती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बोलो यम। स्वामी जी, अभी आपने जो ये वर्ण प्रथा बताई और उस हिसाब से सबके कर्म करने चाहिए, वही हमारा स्वधर्म है। हाँ जी। तो ये वर्ण व्यवस्था तो ज्यादातर देखने जाए तो पुरुषों के लिए है, क्योंकि वो ही बाहर जाते हैं और वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण होता है, वो वेद पठन करके अपना अ, परिवार का भरण पोषण करता है। क्षत्रिय है वो समाज की रक्षा करते हैं, वैश्य है वो व्यापारी वर्ग में जाते हैं। तो ये स्त्रियों को ये वर्ण व्यवस्था में कैसे अपना स्वधर्म करना है? अरे भाई, वो स्त्री जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, क्षत्राणी है, वैश्याणी है, शूद्राणी है,
तो वो उसका भी उसके साथ ही संबंध है, वो भी ब्राह्मणत्व उसका कर्म है। तो वह जो भी स्त्री जिस वर्ण में उसका वंश में जन्म हुआ है, तो उसी अनुसार उसका कर्तव्य होता है। मगर उनको तो घर का ही काम रहता है, मतलब उनके काम में कोई अलग अलग विशेषता नहीं रहती ना, ऐसे मैं बोलती हूँ। नहीं नहीं, उसको गृहिणी है, बात सही है, लेकिन उसको भी ये सारा करने का अधिकार है। करेंगी तो उसे करने से ही उसका कल्याण होगा ना। गृहिणी तो गृहस्थ तो काम होगा, लेकिन साथ में उसको 24 घंटा घर का काम थोड़ी है। तो वो भी वो ब्राह्मणत्व है, क्षत्रिय है, अपना वैश्य कर्म है, वो अपना जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, वो वर्णाश्रम धर्म, उसको भी करने का आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वो स्त्री है तो बस घर काम करेगी, तो घर के नौकरानी बन के रहे, ये नौकरानी तक सीमित नहीं है। उसके अंदर भी वो सारे गुण है, वो भी वेद पाठ, ब्राह्मणी है, वेद पाठ कर सकती है, वैदिक कर्म कर सकती है, वेद अध्ययन अध्यापन कर सकती है। और वो क्षत्रिय, वो क्षत्राणी है, वो युद्ध के मैदान में भी लड़ सकती है। तो वो तो सब कर्तव्य है, ऐसा थोड़े खाली घर काम करना ही स्त्री का काम है, ये सब भी आवश्यक है। तो इसमें कोई स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है वैसे हमारे सनातन धर्म में। लेकिन एक प्राधान्य तो स्त्री का जो है गृहिणी के रूप में ज्यादा जीवन होता है, तो उसमें ही वो फिर इस आगे और कुछ करती नहीं है ना। और घर में क्या है, कितना काम होता है, तो 24 घंटा तो होता नहीं। वो अपना कर्तव्य है, वो वेद पाठ करना, ब्राह्मणी है तो अध्ययन अध्यापन करना, अपने बच्चों को पढ़ना ब्राह्मण कर्तव्य। तो वो तो स्त्री पुरुष दोनों का कर्तव्य है। भाई बच्चों को पढ़ना है, पढ़ाना है, तो वो थोड़ी पिता ही पढ़ाएगा, माँ भी पढ़ाएगी। तो ये सब कर्तव्य में आता है, ऐसे स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, दोनों को बराबर कर्तव्य है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी का कर्तव्य, क्षत्रिय है तो क्षत्राणी का कर्तव्य, वैश्य है तो वैश्याणी का कर्तव्य है, शूद्राणी शूद्र है तो उसका भी कर्तव्य है। उसी अनुसार वह अपने अधिकार के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा ही ईश्वर को संतुष्ट करे, तब ईश्वर का अनुग्रह होगा, तो वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ेगी, संसार की मोह माया छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी। जो लोग कर्तव्य कर्म नहीं करते वो उसके संसार, उनको छोड़ो असंग हो जाओ, ये बोलने की बात है। लेकिन जो निष्ठ है, जिसने अपने कर्तव्य कर्म से परमात्मा को पूर्णतया संतुष्ट किया है, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, और वो परमार्थ मार्ग में निष्काम योग साधना कर सकते हैं। तो सोचने से असंग नहीं होता, योग्यता बनानी पड़ता। असंगता भी बिना योग्यता के नहीं, ऐसे छोड़ दिया ऐसे नहीं होता है छूटने से। असंगता के लिए भी वो निष्काम योग बन के सकाम कर्म करेंगे तो निष्काम की योग्यता आएगी। जब सकाम कर्म ही ठीक से नहीं किया है तो निष्काम कर्म की योग्यता कैसे प्राप्त होगी। तो ये आवश्यक है, कर्तव्य कर्म बहुत ही महत्व है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। समझ में आया। हाँ स्वामी जी, कर्तव्य कर्म का ही महत्व है। मगर अभी हमारा हम लोग क्षत्रिय मानते हैं, कहले जाते हैं, तो क्षत्रिय नारी को अभी क्या कर्तव्य है वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, क्षत्रिय नारी है तो क्षत्राणी है, तो उसका जो अपना पति के साथ सहयोग करना वो उसका कर्तव्य है। अच्छा। पति का सहयोगी उसकी क्षत्राणी है ना, हम्म। वही उसका क्षत्रिय धर्म हो गया। वो पति करता है मतलब कि वो पति करता है ऐसा वो है, वो पति का अलग है मेरा अलग है, ऐसा नहीं है। पति पत्नी तो अलग यूनिट नहीं है। तो उसका है, वो क्षत्रिय है, पति के साथ उसे सहयोग करे, वही उसका कर्तव्य हो गया। मानो कि क्षत्राणी है तो अपने पति की तलवार है, ढाल है, उसको ठीक करना, सफाई करना, उसे ठीक से रखना, तो ये उसका हो गया। नहीं, वो युद्ध वो करेगा मैदान में, लेकिन वो जाएगा तो उसको तैयार करने में सहायक तो अपनी क्षत्राणी होगी ना। उसके युद्ध के अस्त्र शस्त्र तैयार करेंगी, उसे वस्त्र को पहनाएंगी,
तो ये सारा तो क्षत्राणी सहयोग करती है, तब तो क्षत्रिय युद्ध के मैदान में जाएगा ना योद्धा। हाँ, वो युद्ध नहीं करेंगी, लेकिन ये भी तो युद्ध में सहाय तो करेंगी उसको सारी, तो वो अपना कर्तव्य उसका है। ब्राह्मण में ऐसा है, ब्राह्मण में वो अपनी, और वैश्य है तो उसके व्यापार धंधा में उसको सहाय करती है, तो वो भी उसका हो गया कर्तव्य। समझ में आया? हाँ हाँ स्वामी, मतलब जिसके साथ हमारा वर्णाश्रम है और जिसके साथ हम जुड़े हैं उसका उसी हिसाब से मदद करनी, वो हमारा धर्म है। हाँ, सहयोग सहकार करना ये भी कर्तव्य होता है। आप क्षत्रिय है तो आपके पति का व्यवसाय, अब उसको कौन ये छोड़ो क्षत्रिय धर्म छोड़ के हम ब्राह्मण वेद पाठ करेंगे, तो वो नहीं होगा। आपका क्षत्रिय धर्म है, आप क्षत्रिय धर्म करो। हम्म। वैश्य है तो वैश्य धर्म करो। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। हेमा बेन का सवाल बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी हाँ, तरह से आपने समझाया कि हाँ तो अब जीव, हाँ भाव जगत में जो भाव आता है उसी प्रकार जीवन में परिवर्तन आता है। जैसे रजस ज्यादा हो गया तो हम लोग काम करते हैं और उसी समय हम अपने वैश्य कर्म रहते हैं, और भाव जगत में सात्विक आ गया और हम धार्मिक कार्य करते हैं तो हम उस समय ब्राह्मण जैसे कर्म हो गए। ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अपनी हाँ, योग्यता के अनुसार कर्म होते हैं। तो आप योग्यता। सात्विक राशि तामसिक खिचड़ी पकाते हो, उसमें प्राधान्य क्या है वो महत्व का है। हम्म। प्राधान्य कौन सा कर्म है, आपका कर्तव्य क्या है, उसका प्राधान्य है। भाई आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म कर्तव्य आपका फिर आप पूजा पाठ करते हो सात्विक हो तो वो गौण है। मुख्य तो आपका कर्तव्य क्षत्रिय धर्म है। वैश्य धर्म में तो क्षत्रिय वैश्य धर्म मुख्य है, ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण का है। तो ऐसा आप तीनों गुणों में उसमें आपका जो कर्तव्य है उस अनुसार, अपने अधिकार के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म पूर्णतया निष्ठा पूर्वक कर, तब जाके आप परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर सकते। सब खिचड़ी पकाओगे, अब आप तो खिचड़ी की बात कर रही है, वो खिचड़ी से नहीं चलेगा, खिचड़ी नहीं होना है। अपने स्वधर्म पर निष्ठा रखकर उसी अनुसार अपनी वंश परंपरा अपने जन्म कर्म के अनुसार वर्तमान जन्म में जो अपने वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य है वो निष्ठा पूर्वक करते हुए आप परमार्थ की योग्यता प्राप्त करते। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। धन्यवाद। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।